अच्छा देखो, ये हम को कार्बोनाइल करें, ठीक है। देखो कार्बोनाइल की ना हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। वैसे तो तीन टाइप हैं, ठीक है, जो तीनों को ही वो करते हैं, ठीक है। देखो कार्बोनाइल बेसिकली होता क्या है। अगर सिर्फ सी डबल बॉन्ड हो आ रहा है ना तो वो मेरा कार्बोनाइल है। क्या अगर खाली सी डबल बॉन्ड ओ है और खाली क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ है और इन दो वैलेंसीज में कुछ भी है तो ये कार्बोनाइल है। अब कार्बोनाइल की मेरे पास तीन टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक मेरे पास होता है इस तरीके से कार्बोनाइल होता है, सी डबल बॉन्ड ओ और दोनों तरफ एच अटैच है, ठीक है। और एक होता है सी डबल बॉन्ड ओ, एक तरफ आर होगा एक तरफ एच होगा। फिर एक सी डबल बॉन्ड ओ और दोनों तरफ आर होगा, यानी कोई भी कार्बन चेन होगी, ठीक है। ये जो मेरे पास है दोनों तरफ एच है, वो बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और जो ये मेरे पास है इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, जिसमें एक तरफ एच हो एक तरफ आर हो। और जिसमें दोनों तरफ ही एच हो और ये आर हो उसको बोलते हैं कीटोन। उसको क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। सही। अब यहाँ पे हमारे पास होता क्या है। अच्छा देखो, जो एल्डिहाइड होता है उसका सफिक्स होता है वन, सॉरी अल। जब वो नेमिंग करते हैं, ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। और इसका सफिक्स होता है वन। तो ये दोनों, इन दोनों में डिफरेंस होता है एल्डिहाइड और कीटोन में। दूसरा है कि एल्डिहाइड हमेशा जो है वो कॉर्नर्स पे होता है और ये हमेशा ड्यूरिंग वो कार्बन चेन यानी मिड में होता है, ठीक है। तो ये दोनों में एक वहाँ से जो है वो डिफरेंस है, ठीक है। उसके अलावा फिर क्या होता है देखो, अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ इसके वो बॉइलिंग पॉइंट का ना, किसके साथ, CH3 CH2 OH है मेरे पास। एक है मेरे पास CH3CH3 और एक मेरे पास हो गया CH3CHO। अभी ये देखो मेरे पास दोनों तीन तीन कार्बन वाले हैं ना, सॉरी दो दो कार्बन वाले हैं तीनों। ये मेरे पास एल्कोहल है, ये मेरे पास एल्कीन है और ये मेरे पास कीटोन है, सॉरी एल्डिहाइड है। सही। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, अगर हम देखें यहाँ पे, हम क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना सबसे ज्यादा होता है अल्कोहल का, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे अल्कोहल दिया है ना, इसका होता है 78 डिग्री सेल्सियस। इस एल्कीन का मेरे पास होता है अराउंड कोई -60 डिग्री सेल्सियस। और इस एल्डिहाइड का मेरे पास होता है 21 डिग्री सेल्सियस। अब इसका पता है रीजन क्या होता है कि एल्कोहल का सबसे क्यों ज्यादा है। एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हुए चाहिए ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और इसमें खाली सी डबल बॉन्ड ये हो होता है। इसमें क्या है, इसका रीजन है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ परमानेंट डायपोल है। और इसमें इंड्यूसिबल स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की बात कर रहा हूँ ना, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि सबसे ज्यादा वो बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है मेरा, एल्कोहल का होता है, देन एल्केन, देन एल्डिहाइड। सही। अच्छा फिर उसके बाद अब होता क्या है हमारे पास, सॉलिबिलिटी का भी आपको पता है जो है वो कार्बन चेन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा अब इनकी ये प्रिपरेशन आती है कि ये वो बनते किस तरीके से है ना। इनकी ये प्रिपरेशन आती है कि ये बनते किस तरीके से। देखो अभी हम बात कर रहे हैं कि देखो प्रिपरेशन में वो कार्बोनाइल में
एल्डिहाइड और कीटोन दोनों होता है। अभी हम बात करें कि ये किस तरीके से प्रिपेयर होता है ना। मेरा एल्डिहाइड और कीटोन है, ठीक। अभी सबसे पहले एल्डिहाइड के ऊपर वो बात कर रहे हैं ना, ठीक। तो ये होता किस तरीके से, देखो जैसे मेरे पास एल्डिहाइड है। अगर मैं एल्डिहाइड को देखूं तो भाई मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास प्राइमरी एल्कोहल है उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं एसिडिफाइड KMnO4 के जरिए, तो एल्डिहाइड मेरे पास बनता है। अभी ये अलग से मैं आपको पूरा करा चुका हूँ ना, ठीक है। जिसमें रिएजेंट क्या होता है, KMnO4 रिएजेंट होता है, रिएजेंट एंड कंडीशन है एसिडिफाइड, एसिडिफाइड कंडीशन है। और KMnO4 क्या होता है, मेरे पास रिएजेंट होता है। KMnO4 क्या होता है मेरे पास, रिएजेंट होता है। अब देखो यहाँ पे, अब मेरे पास ये होता क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास एसिडिफाइड KMnO4 होता है। ये एसिडिफाइड KMnO4 करता क्या है, देखो यहाँ पे मेरे पास कोई भी ये प्राइमरी अल्कोहल है, मैंने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया ना, ठीक है। अभी जो मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है ना, ये चेंज हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में, ठीक है। CHO, ठीक है। ये किसमें चेंज हो गया, एल्डिहाइड में। तो क्या हो रहा है, ये इसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन हो रही है। अब ये तो हम बहुत वो मर्तबा कर चुके हैं ना। और इसी तरीके से दूसरा एल्डिहाइड किस तरीके से बनता है, एक तो ये आ गया, ठीक है, कि प्राइमरी अल्कोहल, अच्छा खाली ये प्राइमरी लिख दिया, अल्कोहल नहीं लिखा, प्राइमरी अल्कोहल। सेकंड क्या होती है इसकी, सेकंड आती है कि भाई ये रिडक्शन के जरिए होता है, जब मैं कार्बो ऑक्सैलिक एसिड की रिडक्शन कर दूं ना, ठीक है। यानी फर्स्ट मेरे पास CH3CH2C OOH है ना, इसकी अगर मैं रिडक्शन कर दूं ना, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड आ जाएगा, ठीक है। और रिएजेंट क्या यूज होता है, LiAlH4 यूज होता है, सही है। रिएजेंट क्या यूज होता है, LiAlH4 यूज होता है ना। पहले जो NaBH4 यूज होता था वो कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मेरे पास की ये रिडक्शन हो रही है, और मेरे पास ये एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है। फिर इसकी फर्दर ऑक्सीड, फिर इसकी फर्दर रिडक्शन करेंगे तो वो एल्कोहल वो बन जाएगा, ठीक है। एक तो ये क्या है, इसकी ये प्रिपरेशन है, सही। ये क्या था, एल्डिहाइड था, सही। फिर इसी तरीके से अगर मैं, अच्छा देखो अब यहाँ पे अगर मुझे एग्जैक्ट इक्वेशन यहाँ पे लिखनी है ना जो मैंने लिखी है, तो देखो यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन आ रहा है, तो मैंने ऊपर एक ही लिखा है ना, क्योंकि वो ऑक्सीजन आपको याद होगा यूज होता है H2O फॉर्म करने में। वो ऑक्सीजन यूज होता है किसमें, H2O फॉर्म करने में यूज होता है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद जो सेकेंडरी अल्कोहल है उससे कीटोन बनता है। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल कर दूं तो उससे क्या बनता है, कीटोन बनता है, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनता है मेरे पास, कीटोन, ठीक है। ये भी ऑक्सीडेशन है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, यानी सेकेंडरी अल्कोहल से ये किस तरीके से बनता है। तो देखो क्या है मेरे पास, अब अगर जैसे सपोज करो सेकेंडरी अल्कोहल है CH3, CHOH और CH3, ठीक है। ये मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। इसकी मैं ऑक्सीडेशन कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, कीटोन, सही है। ये मुझे क्या मिलेगा, कीटोन से, ये इसकी होती है, और वही KMnO4 वगैरह यूज होता है। सेम इसी तरीके से अगर मैं सी, अच्छा ये कीटोन सिर्फ इसी तरीके से बनता है ना, रिडक्शन वगैरह कुछ भी नहीं होती। अब इसके आ जाओ जरा वो रिएक्शंस की तरफ, ठीक है, कि इसके रिएक्शंस किस तरीके से होते हैं। रिएक्शन में देखो इसकी तो पहले ऑक्सीडेशन होती है, वही इसकी अगर ऑक्सीडेशन करूंगा तो कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। सबसे पहले क्या है इसकी, अगर मैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, कीटोन की अगर मैं ऑक्सीडेशन कर दूं तो क्या बन जाएगा, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा, CH3CH2CHO। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन कर दूं ना तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन, ठीक है। और रीजेंट वही यूज होता है KMnO4 या K2CR2O7 में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। पर मैंने कल सिर्फ KMnO4 लिख दिया था, लेकिन K2CR2O7 भी आप यूज कर सकते हो, कोई वो नहीं कि यूज करना है। यहाँ पर भी वही है ना, रिएजेंट कंडीशन वही होंगी, ठीक है। जो एल्डिहाइड बनाने में यूज हुआ था वही यहाँ पे भी यूज होगा।
तो रिएजेंट्स एंड कंडीशन क्या होंगी? रिएजेंट एंड कंडीशन, एसिडिफाइड KMnO4 और K2Cr2O7, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद सेकेंडली मेरे पास क्या होता है इसके रिएक्शन में, अगर मैं इसकी रिडक्शन कर दूं कीटोन की, तो अल्कोहल, सॉरी, अच्छा ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन लिख दे, सॉरी सॉरी, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है ये, एल्डिहाइड है, ठीक है। बनाया सब कुछ एल्डिहाइड वो हो गया, फिर कीटोन दिया। इसी तरीके से रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड होता है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों की रिडक्शन होती है, ठीक है। तो इसकी अगर मैं एल्डिहाइड रिएजेंट दोनों में एक ही वो यूज होता है, ठीक है। पहले रिएजेंट देख लेते हैं, रिएजेंट मेरे पास क्या है, वही LiAlH4। जो पहले हमारे पास था वो अब हमने वो कट कर दिया है ना, NaBH4 अब कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, LiAlH4 की तरीके होती है, ठीक है। और अगर फर्स्ट करो मेरे पास कीटोन है ना, सॉरी, एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड की रिडक्शन से मुझे मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल मुझे मिल जाएगा। अब देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पे एल्डिहाइड है ना, CH3CH2CH2OH, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल मिल गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कीटोन की कर दूँ ना रिडक्शन, सेम यही, तो मुझे मिल जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। मुझे क्या मिल जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। अब सेकेंडरी अल्कोहल क्या है? CH3CH2COO, या खाली CO लिख दो जैसे कि लिखा होता है, CH3, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ये CH3CH2CHOH और CH3, ठीक है। ये मुझे मिल गया मेरा, मैंने एल्डिहाइड और कीटोन की क्या कर दी, रिडक्शन कर दी। अच्छा, अब इनका अब एक और रिएक्शन होता है, ठीक है। रिएक्शन क्या है, अब इनकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हो, ठीक है। बाकी मैकेनिज्म वगैरह, रिडक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। आप क्या करते हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर देते हो। इनकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस तरीके से होती है, अब वो एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन जो भी मेरे पास है ना, मैं दोनों जगह, या तो मैंने यहाँ पे लिख दिया R और H, और यहाँ पे R ना, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। मैं क्या करता हूँ, उसका रिएक्शन करता हूँ HCN के साथ, और इन दी विद द ट्रेसेस ऑफ NaCN, विद द ट्रेसेस ऑफ NaCN, तो क्या होता है यहाँ पे मेरे पास, ये यूं करके बन जाता है और हीट भी होती है। एक मिनट। सही, ये इस तरीके से आपके पास बन जाता है साइनाइड और हाइड्रोक्साइड को क्लोराइड। अब इसका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, तो आपके पास इक्वेशन है ना, इसके यकीनन कुछ ना कुछ मैकेनिज्म भी होगा। तो मैकेनिज्म मैं हमेशा दो कराता हूँ, एक वो कराता हूँ डिटेल समझाने के लिए, और दूसरा होता है फॉर एग्जाम के, एग्जाम में किस तरीके से मैंने लिखना है ना। तो पहले करते हैं वही डिटेल वाला, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये क्या है,
अब देखो इसके ऊपर साइनाइड अटैक कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ से साइनाइड कहाँ से आया, साइनाइड यहाँ से आया। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ना, साइनाइड हेड हो रहा है। साइनाइड मेरा न्यूक्लियोफाइल होता है, ये सबको पता है। ठीक है, तो ये साइनाइड है मेरे पास। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अब ये साइनाइड इसके ऊपर ना हेड होना चाह रहा है। तो देखो कुछ भी फिजिबिलिटी नहीं है साइनाइड की उसके ऊपर ऐड होने की। रीजन क्या है कि भाई इसकी चार की चार वैलेंसी कार्बन की वो पूरी है। और जिस तरह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी SN2 में होता था कि एक फॉर अ टाइमिंग एक कार्बन आके ये हेड हो जाता था, यानी सॉरी, न्यूक्लियोफाइल जो है वो आके हेड हो जाता था। ठीक है, और फॉर अ टाइम बिंग ये होता था, बाद में उसको रिमूव ये कर देता है। यहाँ पे ये भी ऐसा नहीं है क्योंकि अल्काइल ग्रुप पे ऑक्सीजन है तो ये तो वैसे फुली ऑक्यूपाइड है। तो अगर इसको यहाँ पे ये हेड कराना है ना, साइनाइड को, अपने पास इस कार्बन है, तो किसी ना किसी को रिमूव कराना पड़ेगा। तो देखो ऑक्सीजन जो है, जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये तो बोल ही आ रहा है कि भाई मैं तो रिमूव होना चाह रहा हूँ, मुझे रिमूव करो। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है। और क्या है, जो उसका पाई सिस्टम है वो तो जाहिर सी बात है जो वीकेस्ट बॉन्ड होता है। तो पाई सिस्टम टूटता है, ऑक्सीजन जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेता है पाई सिस्टम के। एक जो एक जो इसका अपना है और एक जो कार्बन का है। तो यूं करके हमारे पास वो कंडीशन आ जाती है। सी, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड तो अपनी जगह रहेगा ना, सिर्फ वो पाई बॉन्ड टूटा है। और ये फिर ऑक्सीजन वो न्यूक्लियोफाइल बन गया, ये आर। अब इस साइनाइड को मिल जाता है मौका, क्योंकि मेरा कार्बन बन गया है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, ऊपर वाला ऑक्सीजन। अब ये साइनाइड इसके साथ शेयर कर लेगा अपने इलेक्ट्रॉन ना, अपने लून पे। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RCO, RCN। अब देखो क्या ये स्टेबल है, नहीं। क्यों स्टेबल नहीं है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर तो वो नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो किसी सूरत भी स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल ये होगा कैसे, देखो जो मेरा ये साइनाइड था, साइनाइड HCN से आया था, तो इसका कुछ ना कुछ एज भी तो होगा। इसका कुछ ना कुछ एज भी तो होगा ना, यहाँ पे ये रहा इसका एज। जो एज है इस HCN का वो इसके साथ ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, और ये बन जाता है मेरे पास जो, अच्छा एज को मैं दिखा दूंगा। अब जाहिर सी बात है, साइनाइड जो है मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, तो एज क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके साथ अपने लोन पेयर शेयर कर लेगा। और ये बन जाएगा इस तरीके से RC डबल बॉन्ड, सॉरी C सिंगल बॉन्ड OH, R और CN। ठीक है, अब ये 3 स्टेप में है ना, लेकिन मुझे जो एग्जाम में सिर्फ 2 स्टेप होता है, मैक्सिमम 2 स्टेप अलाउ होते हैं ना। तो मैं क्या करूंगा, एग्जाम से मैं एक साथ दिखा दूंगा। ठीक है, कि जो ऑक्सीजन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रख रहा है, यानी न्यूक्लियोफाइल में चेंज हो रहा है। जो कार्बन के साथ शेयर किए हुए थे वो पाई सिस्टम वाले, तो मेरा जो कार्बन है ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है। तो ये दोनों स्टेप एक ही में दिखा रहा हूँ। जब भी इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो ये साइनाइड इसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ठीक है, तो यूं करके आ जाएगा हमारे पास स्टेट। सही। अब इसके बाद क्या होगा, जो एच है वो इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, यानी कि ये एच के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। यूं करके ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा एग्जाम के लिए आ गया। सही। और ये काफी ज्यादा आता है ना। ठीक है, ये काफी ज्यादा टॉकेटिव आपके उसमें है कि काफी ज्यादा इसके ऊपर हम बात करते हैं। अच्छा देखो, अब यहाँ पे तो एक हमारे नॉर्मल रिएक्शंस हो गए ना। अब हमारे पास ना वो टेस्टिंग आती है कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि कार्बोनाइल है। ठीक है, हमें अभी इलेक्ट्रोफाइल एल्डिहाइड कीटोन में नहीं जाना, अभी हमें कहाँ जाना है कि भाई कि मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है कौन सा, क्या कार्बोनाइल है या नहीं है।
उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेस्टिंग ऑफ कार्बोनाइल बाय 2,4-DNPH। ठीक है। अब ये DNPH क्या होता है? ठीक है। इस DNPH का मतलब है डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन। ये क्या करता है? ये प्रेजेंस शो करता है किसकी? कार्बोनाइल की, कि भाई मेरे पास कार्बोनाइल है या नहीं है। अच्छा, ये होता क्या है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन? मेरे पास होता है क्या है और किस तरीके से होता है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है। देखो, सिर्फ हाइड्रोजाइन क्या होता है? अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजाइन की बात करूँ ना, जो आगे दिया हुआ है ना ये हाइड्रोजाइन, तो हाइड्रोजाइन ये होता है। ये मेरे पास क्या है? हाइड्रोजाइन है। सही है। ये क्या है? मेरे पास हाइड्रोजाइन है। और 2,4 और 2 डाई नाइट्रोफिनाइल क्या होगा? ये इसके ऊपर आके हेड हो जाएगा। ठीक है। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन क्या होगा? ये इसके ऊपर आके हेड हो गया। NH2NH। ठीक है। अब ये क्या हो गया? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन ना। 2 और 4 पे मेरे पास क्या है? डाई 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन मेरे पास बन गया। अब होता क्या है कि अगर मैं इसका रिएक्शन, अब ये मुझे शो कैसे करेगा कि मेरे पास कार्बोनाइल है? ठीक है। तो ये रिएक्शन किस तरीके से करता है? देखो, इसको ज़रा अलग तरीके से बनाते हैं। मैंने हॉरिजॉन्टल बना दिया। ठीक है। ये मेरा क्या है? N, ये एक और H, और ये दूसरे NH2। ठीक है। और एक इस पोजीशन पे NO2 है, और एक इस पोजीशन पे NO2, और ये रिंग है। ठीक है। अब होता क्या है मेरे पास? ये जो कार्बोनाइल है मेरे पास ना, अब एल्डिहाइड कीटोन है जो भी है, अब ये जो है ना, ये H2 इस ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O फॉर्म कर लेता है। क्या फॉर्म कर लेता है? H2O। और ये जो है ना, जो मेरे पास N है, इसकी वैलेंसी, ये अपने जो दो हाइड्रोजन थे ना, तो ये डबल बॉन्ड जो है वो इस पर कार्बन से, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ही है ना, कार्बन तो कार्बन की भी दो वैलेंसीज खाली हैं। नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन का है, तो इसकी भी दो वैलेंसीज खाली हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? NH, ऊपर N, C, R और R, ये मेरे पास चीज बन गई। ठीक है। जो ऊपर नाइट्रोजन था उससे ये कार्बन ज्वाइन हो गया, और ये जो H2O निकला था, तो H और O इन्होंने मिलकर H2 फॉर्म कर लिया। तो ये मेरे पास क्या बन गया? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल, ये हाइड्रोजोन बन गया। इसको बोलते हैं हाइड्रोजोन। ठीक है। इसको बोलते हैं 2,4, जैसे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन से क्या बन गया? हाइड्रोजोन बन गया। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। ठीक है। और ये मेरे पास क्या था? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन। ठीक है। इससे क्या बन गया? हाइड्रोजोन बन गया। ये हाइड्रोजाइन और हाइड्रोजोन का फर्क है ना। ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस है बस, सही। अच्छा देखो, अब यहाँ पे ना, ये अगर मैं बोलूँ कि भाई, अच्छा ये वो करता क्या है? अब असल बात तो ये कि भाई ये करेगा क्या ना,
ये ऑरेंज कलर शो करता है, ठीक है। यानी कि जब ये रिएक्शन करेगा, अब मैं रिएक्शन में कोई माइक्रोस्कोप लगा अब मैं ये नेकेड आई से तो देख नहीं रहा कि क्या हो रहा है ना अंदर, ठीक है। तो मुझे ये पता कैसे चलेगा कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो एक चीज है ना कि भाई मुझे इसी चीज से ये पता चल जाएगा ना, ये आइडेंटिटी क्या देगा। तो ये आपको ऑरेंज कलर देता है, कलरलेस टू ऑरेंज कलर देगा, ठीक है। ये क्या है, कलरलेस है, ऑरेंज कलर हो जाएगा इसका ना। कौन सा कलर हो जाएगा इसका? ऑरेंज कलर हो जाएगा, बस इस तरीके से याद रखना है। तो ये कौन सा कलर हो जाएगा, ये ऑरेंज कलर हो जाएगा इसका। एक सेकंड। अच्छा देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ऑरेंज पीपीटी फॉर्म होंगे ना। तो मुझे ये पता कैसे चलेगा कि भाई मेरे पास जो है सही चीज़ हो रही है। मेरे पास ऑरेंज पीपीटी फॉर्म होंगे, क्या फॉर्म होंगे? ऑरेंज पीपीटी फॉर्म होंगे। ऑरेंज पीपीटी फॉर्म ना, ठीक है। अच्छा, अब ये सिर्फ इसके साथ नहीं, अब ये इसकी ये पेरेशन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है ना। देखो मेरे पास जो मेन चीज़ है ना, अब यहाँ पे मेरी एक बात सुनना, जो मेन चीज़ है यहाँ पे, मेन चीज़ मेरे पास क्या है? मेन चीज़ है मेरे पास, जैसे ये है ना, जो पूरा मैंने यहाँ पे बनाया है ना, यहाँ पे पूरा। अब ये पूरा ना, पूरा इसको मैं एक्स कंसिडर करूंगा। इस पूरे को मैं क्या करूंगा, कंसिडर एक्स। ये जो मेरे पास ये पूरे का पूरा है, ये क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यानी XnH2 असल वैल्यू इसकी है, असल वैल्यू इसकी है, ठीक है। ये जो ये पूरे का पूरा है, इसको मैंने एक्स को कंसिडर किया है। असल वैल्यू इस NH2 के, जो मैंने ग्रीन से शो किया है ना। अब इससे कुछ भी रिएक्शन कर सकता है। जैसे फर्स्ट को ये खाली हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं खाली हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करूं तो क्या होगा, इस तरीके से खाली हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है ना। तो देखो वही चीज़ होगी कि H2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ चले जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, NH2 N डबल बॉन्ड C और R, ठीक है। ये इसने बना लिया से। इसी तरीके से अगर ये खाली फिनाइल हाइड्रोजन के साथ करेगा तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ कर रहा है, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, खाली हाइड्रोजन के साथ था। यानी कि NH2 और ये पूरा बेंजीन रिंग इसके साथ अटैच होगा, ठीक है। ये गलती कर दी, 1 मिनट। ये H2 जो है इस ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O फॉर्म कर लेगा, और ये क्या बना लेगा, NH और NC डबल बॉन्ड और R। अगर ये हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी ना। अगर ये हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ करेगा तो क्या बनाएगा?
मेरे गलती से ये बना दिया। सी डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, वो चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, मैंने दोनों आर ही बना दिए, ठीक है। यही एल्डिहाइड के साथ भी हो सकता है, एग्जैक्ट, ठीक है। फिर क्या बन जाएगा, HONCR और आर, ठीक है। इस तरीके से। अच्छा देखो, अब ये तो मेरे पास आ गया भाई, मुझे ये पता चल गया कि ये एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, ओ एल्डिहाइड है या कीटोन, दोनों में से कोई भी एक है, यानी कार्बोनाइल का मुझे ये पता चल गया। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि भाई मुझे स्पेसिफिक चाहिए कि एल्डिहाइड है या कीटोन है ना, अगर मुझे इनको बिल्कुल स्पेसिफाई करना है कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, मुझे उस डाउट में नहीं रहना कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, मुझे नहीं पता, ऐसे नहीं करना है। मुझे बिल्कुल ये क्लियर होना है कि एल्डिहाइड है कीटोन है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन, कि मुझे एल्डिहाइड और कीटोन की प्रेजेंस शो करनी है कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो देखो क्या होता है कि मैं क्या करता हूँ, इसमें एक फेलिंग सॉल्यूशन ऐड कर देता हूँ। क्या करता हूँ, ऐड फेलिंग सॉल्यूशन। अब ये फेलिंग सॉल्यूशन है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन मेरे पास कॉपर टू कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं बस, जो कि टार्ट्रेट आयन के साथ होते हैं, बाकी आपने कुछ भी नहीं करना। बस कॉपर टू प्लस के कॉम्प्लेक्स आयन्स होते हैं बस, ठीक है। क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये वो इतना वो आता भी नहीं है, क्या है, कॉपर टू के कॉपर टू प्लस के कॉम्प्लेक्स आयन्स होते हैं बस। इनके ऊपर ओवरऑल चार्ज होता है पूरे कंपाउंड पे, ठीक है। अब क्या है, मुझे इसमें नहीं जाना ना कि किस तरीके से, ठीक है। अब बस ये वो करते क्या है, अगर ये एल्डिहाइड होगा तो ये कलर दे देंगे, जो इसका कलर होता है ब्लू, ब्लू से रेड कर देगा, ठीक है। अगर ये एल्डिहाइड है ना, तो कलर क्या हो जाएगा, ब्लू से रेड, कीटोन है, ठीक है। अगर ये एल्डिहाइड है तो ये कलर हो जाएगा ब्लू टू रेड, और अगर कीटोन है तो नो चेंज, ठीक है। असल में ये करते क्या है, ये ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी कि एल्डी ये जो फेलिंग सॉल्यूशन ये ऑक्सीडेशन करेगा, सही है, क्योंकि एल्डिहाइड की तो ऑक्सीडेशन हो सकती है, तो वो ब्लू से रेड पीपीटी बना देगा, लेकिन कीटोन की ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, सही है, तो ये कीटोन कोई रिएक्शन नहीं करेगा। इसी तरीके से मैं इसमें टॉलिन सॉल्यूशन डाल सकता हूँ। क्या, टॉलिन सॉल्यूशन, टॉलिन सॉल्यूशन क्या करता है, ये Ag3+ के आयंस होते हैं, AgNH3 2+ के आयंस होते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या होता है मुझे नहीं जाना है इसमें, ठीक है, क्यों होता है कैसे करते हैं। सिंपल क्या है, अगर ये एल्डिहाइड होगा तो ये सिल्वर मिरर बनाएगा, कलरलेस टू सिल्वर मिरर, और कीटोन होगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, कलरलेस टू सिल्वर मिरर, यानी वो नहीं होता एक वो टेस्ट ट्यूब के ऊपर सिल्वर ही साथ आ जाता है, ठीक है। और कीटोन होगा तो नो चेंज, ठीक है। ये भी वही है, दोनों ऑक्सीडेशन कराते हैं, ये भी ऑक्सीडेशन ही कराएगा, कीटोन की ऑक्सीडेशन हो नहीं सकती तो कुछ नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे KMnO4 और K2Cr2O7 भी यूज कर सकता हूँ, KMnO4 और K2Cr2O7 भी यूज कर सकता हूँ ना, क्यों, क्योंकि ये भी तो ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, ये भी तो ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो ये क्या करेगा, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, और ऑरेंज से ग्रीन कलर ले आएगा, ठीक है, ऑरेंज टू ग्रीन। ये किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए। और कीटोन के लिए क्या होगा, नो चेंज, कीटोन के लिए क्या होगा, नो चेंज। इसी तरीके से KMnO4 आ गया मेरे पास, KMnO4 के लिए क्या होगा, वो सबको पता ही है, पर्पल टू कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास एल्डिहाइड है,
ये तो हम ओ लेवल से करते हुए आ रहे हैं ना, ओ लेवल IGCSE से। ये क्या हो जाएगा, पर्पल टू कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। और ये नो चेंज। अब इसी तरीके से मेरे पास एक और होता है जिसको बोलते हैं ट्राई आयोडोमिथेन टेस्ट। उसको क्या बोलते हैं, ट्राई आयोडोमिथेन टेस्ट। और ये होता क्या इनका, ये इसका बस वो लास्ट है, ठीक है। तो बोलते हैं ट्राई आयोडोमिथेन टेस्ट, ठीक है। क्योंकि थोड़ी ये खिचपिच हो गई है, तो जो भी अलग अलग टेस्ट है मैं इनको पर्पल से जो है ना हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास अलग है, ये मेरे पास अलग था, ठीक है। ये मेरे पास टोटली अलग था, बाकी रिएक्शन वगैरह, ठीक है। अब देखो ये ट्राई आयोडोमिथेन करता क्या है इसमें, ये असल में ट्राई आयोडोमिथेन वो बनाता है। ट्राई आयोडोमिथेन क्या होता है, CH3 बनाता है। देखो ये दो तरीकों से बनता है। एक क्या है इसकी, क्या प्राइमरी एल्कोहल हो, सही है क्या हो, प्राइमरी एल्कोहल हो, प्राइमरी एल्कोहल की आप ऑक्सीडेशन कर दो, तो क्या बनेगा, इथेनॉल, सही है। फिर प्राइमरी अल्कोहल में भी शर्त है कि CH3 वाला होना चाहिए तो बनेगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। फिर देन का फर्दर रिएक्शन करते हैं। अभी होता किस तरीके से, मैंने क्या बताया, शर्त क्या है कि जो अल्काइल ग्रुप है प्राइमरी अल्कोहल में वो CH3 वाला होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इसका रीजन अभी वो पता चलेगा। इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3C, और ये H, ठीक है। अब नेक्स्ट पे क्या होगा, मैं इसका रिएक्शन करा देता हूँ किसके साथ, मैं इसका रिएक्शन करा देता हूँ I2 यानी इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH aqueous। तो क्या होता है, ये जो H3 है ना, ये जो H3 है तीनों, इनको आयोडीन रिप्लेस कर लेते हैं और ये बन जाता है मेरे पास COO, CI3 और H, ठीक है। फिर उसके बाद इसी तरीके से अगर मैं ये NaOH का रिएक्शन कर, फिर मैं क्या करता हूँ, मजीद इसमें NaOH ऐड कराता हूँ। एक्वस अभी I2 के साथ नहीं, ठीक है, सिर्फ NaOH एक्वस ऐड कराता हूँ। तो क्या होता है, ऐसा जो हो जाएगा, ये बिल्कुल ही यहाँ से वो ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड बिल्कुल ही टूट जाएगा, सॉरी मैंने गलत बॉन्ड टूट दिया। ये वाला बॉन्ड बिल्कुल ही टूट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज़ ऐड हो जाएगी, ONA यहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा, ONA। NOH मेरा किस तरह टूटेगा, ठीक है, ONA यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये बन जाएगा HCOONA प्लस CHI3। अच्छा सेम यही रिएक्शन मेरे पास कीटोन के साथ भी होता है, लेकिन क्या है पहले उसके लिए मुझे सेकेंडरी अल्कोहल वो चाहिए होता है ना। कीटोन खुद किससे बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल से, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करूंगा, कीटोन बनेगा, फिर उसके साथ यही रिएक्शन हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी अल्कोहल में भी शर्त है कि एक CH3 वाला होना चाहिए ना। अब देखो ये CH3 था ना, ये CH3, ये CH3, फिर ये इसमें चेंज हुआ, फिर ये इसमें चेंज हो गया, ठीक है। तो CH3 होगा उसके साथ कनेक्टेड, तभी तो इसमें वो टूटेगा, ठीक है। तो CH3 होना जरूरी है, CH3 होगा तभी तो इसमें वो टूटेगा ये, ठीक है। ये तो पूरा अल्काइल ही टूट जाएगा, वो तो C2H5 पता नहीं क्या बन जाएगा। तो ट्राई आयोडोमेथेन है ना, ठीक है। तो ट्राई आयोडोमेथेन बनना चाहिए। तो अगर ये हिथाइल होगा तो ट्राई आयोडोमेथेन थोड़ी बनेगा, बट तो क्या से क्या बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, यानी कि CR,
एच ओ एच, और यहाँ पे अब देखो CH3 मैंने ज्वाइन कर दिया। CH3 होना जरूरी है, ठीक है। और इसको इस तरीके से बना, आर और नीचे ओ एच लगा दो। अब मैं इसकी ऑक्सीडेशन करूंगा तो मुझे यहाँ पे कीटोन मिल जाएगा। देन मैं इसमें वही सब कुछ डालूंगा, I2 और NaOH एक्वस। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है इस पे जहाँ पे ये CH3 है, ये H के बदले I आ जाएगा सब में। फिर मैं दोबारा इसका NaOH एक्वस से रिएक्शन करूंगा, ये पूरा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CHI3, और ये बन गया ONA, ज्वाइन हो जाएगा इसके साथ। तो ये जाएगा R, H नहीं आएगा ना, RCOO NA, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास वो बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल कार्बोनाइल था।